प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य वह्नेर्ग्रहणम् अनुमान। जैसे धुएं से, और ये धुआं क्या है? प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष धुएं से अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान जिस प्रकार से हमें होता है, वैसा ही यहाँ पर है, और ये इसको अनुमान कहते हैं। एवं गवा प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणमिति। तो वो ये कह रहा है, गवा प्रत्यक्षेण, गाय के प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष जो नील गाय है उसका ज्ञान हो रहा है। न इदम अनुमानात् विशिष्यते, ये अनुमान प्रमाण से कोई विशेष नहीं दिख रहा है, अर्थात अनुमान प्रमाण के समान ही है। अनुमान प्रमाण से ये कोई विशेष है नहीं आपका उपमान, इसलिए उपमान क्यों कहो, इसको अनुमान ही कहो। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया? तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, कहते हैं विशिष्यते इत्याह। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उपमान अनुमान से विशेष नहीं है? वो कहते हैं विशिष्यते इति आह, मैं तो यही कहता हूं कि ये दोनों अलग अलग है। उपमान तो अनुमान से विशेष है। तो प्रश्नकर्ता पूछता है कया युक्तियां, किस युक्ति से आप कहना चाह रहे हो कि ये उपमान अनुमान नहीं? तो युक्ति दे रहे हैं, अर्थात प्रमाण दे रहे हैं। न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः। वो कहते हैं अप्रत्यक्षे गवये, गवय कहते हैं नीलगाय, नीलगाय के अप्रत्यक्ष होने का उपमानस्य प्रमाणार्थम न पश्यामि। इस उपमान को प्रमाणार्थम, अर्थात इस उपमान को मैं प्रमाणार्थ, प्रमाण के रूप में, प्रमाणार्थ के प्रयोजन के लिए, उपमान के प्रमाणत्व की सिद्धि के लिए इसको न पश्यामि, हम नहीं देखते। अप्रत्यक्ष गवये, जो नीलगाय है वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो अप्रत्यक्ष ना होने पर, यानी नीलगाय प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इस उपमान को प्रमाण बन रहा है, इस रूप में हम नहीं देख रहे। प्रत्यक्ष यानी नीलगाय के अप्रत्यक्ष होने में इस उपमान का, उपमानत्व का प्रयोजन नहीं देख रहे, ऐसे समझिए। प्रमाणार्थम का मतलब है प्रमाणत्व का प्रयोजन, अर्थ का मतलब है प्रयोजन। ये पृष्ठ संख्या 97 है, सूत्र संख्या 48। अच्छा, पृष्ठ संख्या अपने अलग है, सूत्र संख्या 48 है। तो कहा जा रहा है प्रमाणार्थम, प्रमाणार्थम का मतलब है प्रमाण का प्रयोजन। तो उपमान रूपी जो प्रमाण का जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन इसमें नहीं है कि नीलगाय प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो नीलगाय के अप्रत्यक्ष में उपमान का प्रयोजन नहीं है। उपमान के प्रयोजन को हम इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि नीलगाय प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए उपमान का प्रयोजन अप्रत्यक्ष नीलगाय में है। हम ऐसा उपमान को नहीं देख रहे, नहीं समझ में आ रहा। अब भाष्य को देखिएगा, भाष्य को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर मैं सूत्रार्थ कराता हूँ। यदा ही अयम उपयुक्तोपमानो गोदर्शी, यदा जब अयम ये जो उपमान का प्रयोग करने वाला है, तो
उपमान उपयुक्ता, उपमान उपयुक्ता का मतलब है उपमान का प्रयोग करने वाला। कौन? गोदर्शी, गाय को देखने वाला। उपमान का प्रयोग करने वाला जो प्रयोक्ता है वो गोदर्शी गाय को देख रहा है। गाय कैसी है? गाय को तो देख रहा है, तो उस गाय को देखता हुआ गवा समानम अर्थम, गाय के ही जैसा समान अर्थ वाले किसी पशु को पश्यति, देखता है। तदा, तब अयम गवया इति अस्य संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते। तदा, तब अयम गवया, ये नीलगाय उसके समान है। इत्यस्य, इस बात को, संज्ञा शब्दस्य, संज्ञा जो शब्द है गवया, इस संज्ञा शब्द को उस पशु में लगा करके प्रतिपद्यते, जानता है। न च इदम अनुमान, ये अनुमान नहीं। अब मेरी ओर देखिए, अनुमान में और उपमान में क्या अंतर है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अनुमान में क्या होता है? एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष लिंग को देख करके अप्रत्यक्ष लिंगी का हम ज्ञान करते हैं। तो जिसका ज्ञान करते हैं उसको कहेंगे अनुमान ज्ञान, ठीक है। अब उपमान में क्या होता है? उपमान में बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग होता है। उपमान का जो प्रयोग करने वाला है वो जिसके लिए बताता है कि आप नीलगाय को जानते हो, तो कहता कि नहीं जानता हूं, तो उनको कहते हैं कि ये जो गौशाला में खड़ी गाय है इसको आप जानते हो? बिल्कुल जानता हूं, ये तो गाय है। तो वो बोलता है जैसे ये गाय है ना, इसी गाय जैसा गाय आपको दिखे, या इसी गाय जैसा ही वो गाय होता है, या होती है नीलगाय। जैसे ये गाय है इसी गाय के समान ही वो होती है नीलगाय, ठीक है। अब वो बता दिया उसको। अब वो कभी जंगल में गया या कहीं पर जू में चला गया है, ठीक है। अब वो गाय जैसा किसी प्राणी को देखता है तो उसको समझ में आता है उन्होंने जो बताया है वो गाय जैसा ही कोई प्राणी होता है, ये वैसा ही है। तो गाय के समान धर्मों को उस पशु में देख करके समझता है। गवया जो शब्द है उस शब्द का यही अर्थ है, तब उस गाय को जानता है। तो उस गाय को जो जानता है, नील गाय को, वो अनुमान जैसा जानता है या प्रत्यक्ष जैसा जानता है? प्रत्यक्ष जैसा जानता है। प्रत्यक्ष जैसा का मतलब है उस उपमान शब्द है वहां पर, यथा गौ तथा गवय, ये जो सुना है उसने, अर्थात गाय के समान नील गाय होता है। अब ये जो नील गाय गाय के समान होता है, ये उपमान प्रमाण का जो प्रयोग करने वाला, मतलब बताने वाला जो था उसने बताया, उसके बताने पर उसको ये समझ में आए कि वो नील गाय जो है गाय के समान होता है। और जब वो साक्षात जब उस पशु के सामने खड़े होकर के देखता है, तब उस बताए हुए उस शब्द को, नील गाय शब्द को, उस पशु में जोड़ करके समझता है नील गाय जो उन्होंने बोला है, जैसे लक्षणों वाला बोला है वैसा ही लक्षणों वाला इस पशु में हमको उपलब्ध हो रहा है, इसलिए ये पशु नील गाय है। तो जैसा वो गाय है वैसा ही ये नील गाय है, ऐसा समझता है। ये है उपमान का प्रयोजन। उपमान प्रमाण का प्रयोजन क्या है? वो ये है, और वो नहीं है जो आप कह रहे हो। उसी बात को सूत्रकार ने सूत्र में बोला है, न अप्रत्यक्षे गवै।
यानी गाय जो है अप्रत्यक्ष है, अभी उसके सामने तो है ही नहीं, तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नील गाय में उपमान प्रमाण का प्रयोजन नहीं देख रहे हम लोग, अर्थात अभी प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। अप्रत्यक्ष नील गाय में उपमान प्रमाण का प्रयोजन हम नहीं देखते। फिर कैसे देखते हैं? उपमान प्रमाण का प्रयोजन जब नील गाय प्रत्यक्ष होता है तब पूरा होता है। अब सूत्र स्पष्ट हो रहा है? तो अप्रत्यक्ष गवय का मतलब है जब नील गाय प्रत्यक्ष नहीं होता है उस स्थिति में उपमान प्रमाण का प्रयोजन हम नहीं देख रहे, यानी उपमान प्रमाण सार्थक तब नहीं होता है जब नील गाय अप्रत्यक्ष रहता है, ये इसका मतलब है। अब स्पष्ट हो गया? यदा ही अयम उपयुक्तो उपमान गोदर्शी, जब ये उपमान का प्रयोग करने वाला गोदर्शी गाय को देखने वाला गवा समान अर्थम पश्यति, गाय के समान दूसरे पशु को जब देखता है तदा तब अयम गवया, ये तो नील गाय है, इति इस रूप से अस्य संज्ञा शब्दस्य, उस संज्ञा शब्द को, जिस शब्द को बताने वाले ने बताया था उस शब्द को व्यवस्थां प्रतिपद्यते, उस शब्द को उस अर्थ के साथ जोड़ करके प्रतिपद्यते जानता है। न च इदम अनुमान, अनुमान ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब आपने ये जो बोला है ये अनुमान नहीं है, उपमान होता है। तो इससे एक ये भी बात होती है कि अनुमान में तो स्वयं हम ज्ञान करते हैं अनुमान, और उपमान में दूसरा ज्ञान करता है, हमसे भिन्न दूसरा व्यक्ति उपमान का ज्ञान करता है। इसलिए कह रहे हैं सिद्धांती परार्थम च उपमान। और एक बात है, ये जो उपमान प्रमाण होता है ये विशेष रूप से दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। अपने लिए भी होता है पर विशेषकर दूसरे के लिए होता है। और अनुमान जो होता है वो स्वयं के लिए ही होता है, वो दूसरे के लिए नहीं होता है। जो जो अनुमान करेगा उसी को ज्ञान होगा। पर उपमान ऐसा नहीं है, उपमान अपने लिए भी होता है पर मुख्य रूप से दूसरे के लिए होता है। इसलिए कह रहे हैं परार्थम च उपमान, उपमान जो है दूसरे के लिए होता है। यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम तदर्थम प्रसिद्धोभयेन क्रियते। यस्य, जिस व्यक्ति को उपमेयम अप्रसिद्धम, उपमेय जो है उपमान के द्वारा जानने योग्य जो वस्तु है वो अप्रसिद्धम, उसके लिए अप्रसिद्ध होता है। तदर्थम, उसके लिए प्रसिद्धोभये, प्रसिद्ध उपमान और उपमेय इन दो भावों के द्वारा उस व्यक्ति के लिए क्रियते, एक उपमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हो गया? उभयन का मतलब है उपमान और उपमेय। उभयन का अर्थ है उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय के द्वारा उसके लिए प्रसिद्धम, प्रसिद्ध किया जाता है जो दूसरा होता है। स्पष्ट हो गया? अब प्रश्नकर्ता कहता है इसका मतलब ये हुआ है कि परार्थम उपमानमिति चेत्, फिर तो परार्थ ही होता है उपमान, अपने लिए भी, अपने लिए तो हुआ नहीं, तो परार्थ ही होता है केवल। तो सिद्धांत कहते हैं ना, केवल परार्थ नहीं होता है, स्वयं अध्यवसाय, स्वयं भी हम निर्णय करते हैं उपमान से, अपने लिए भी तो निर्णय है उसके लिए, केवल दूसरे के लिए थोड़ा है। स्वयं अध्यवसाय, हम स्वयं भी उसका निश्चय करते हैं, इसलिए केवल दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए भी है। भवती च वो स्वयं अध्यवसाय, ये तो अपने लिए भी तो होता है निश्चय। यथा गो एवं गवय इति, जैसा गाय है वैसा ही ये नील गाय है। अब ये जो अध्यवसाय निश्चय होता है
न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते। ये जो निश्चय है ये स्वयं के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है। उपमानम तो तन न भवति, उपमान उसको नहीं कहते, उपमान उसको नहीं कहते। फिर किसको कहते उपमान? प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमान। प्रसिद्ध साध्यर्म्य से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है उसको उपमान कहते हैं। ये वास्तव में उपमान का स्वरूप है। ये उपमान का स्वरूप नहीं है कि वो उपमान स्वयं के लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। वो उन चीजों को ध्यान में रखकर उपमान को सिद्ध नहीं करना है। उपमान की अलग परिभाषा है। क्या है उपमान की परिभाषा? क्योंकि उपमान किसे कहते हैं ये आप कैसे बताओगे? उपमान की परिभाषा है ना, उसके आधार पर आप समझ लो कि उपमान में जा रहा है नहीं जा रहा है। और रही बात उपमान किसके लिए होता है, दूसरे के लिए ही होता है या अपने लिए ही होता है, वो अलग बात है। उपमान प्रमाण की परिभाषा तो जानो, इसलिए कह रहे हैं न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते। अपने लिए निश्चय का या निषेध नहीं हो रहा है, यानी उपमान से होने वाला जो निश्चित ज्ञान है वो अपने लिए नहीं होता है, केवल दूसरे के लिए होता है, ऐसा कोई निषेध नहीं किया जा रहा है। उपमान तो तन्ना भवति, उपमान वो नहीं होता है जैसा आप प्रस्तुत कर रहे हो कि फिर तो उपमान दूसरे के लिए ही होता है, अपने लिए तो होता नहीं, क्योंकि आपने कहा था ना सिद्धांत परार्थम च उपमान, उपमान दूसरे के लिए होता है। इसको सुनकर के इसका मतलब उपमान दूसरे के लिए होता है, फिर अपने लिए तो होता ही नहीं। यानी इसका मतलब है अपने लिए हम उपमान का प्रयोग ही नहीं कर सकते प्रमाण होते हुए। ये बात आएगी तो वो सिद्धांत ये कहते हैं ये उपमान स्वयं के निश्चय के लिए निषेध नहीं करता है, यानी स्वयं भी तो निश्चय करता है ना। जैसे ये था गौ तथा गवय, मैं भी अपने आप को तो निश्चित करता हूँ ना कि जैसा ये गाय है या जैसी ये गाय है वैसा ये नील गाय। मैं स्वयं के लिए भी तो प्रयोग करता हूँ, दूसरों के लिए तो करता ही करता हूँ, लेकिन स्वयं के लिए भी तो निश्चय करना होता है ना मेरे। अरे ये जैसी पुस्तक है ऐसी ये भी वैसी पुस्तक है, मैं अपने लिए भी तो निश्चय करता हूँ उपमान के द्वारा। फिर दूसरे को भी बोलता हूँ, देखो आपने वो वेद चाहे रखी हुए पुस्तक देखी है, हाँ देखी है, वैसी वेद दूसरी भी दिखाई देगी, आप वो ले आओ। मैं अपने लिए भी तो निश्चय करता हूँ ना, जैसी ये पुस्तक है ना वेद की वैसी ये भी पुस्तक है। ये पहले मैं भी तो अपने आप के लिए निश्चय करता हूँ, अब उसको मैं दूसरे के लिए बताता हूँ तो दूसरा उसको भी जान लेगा। ठीक है, तो स्वयं के लिए तो होता ही होता है, लेकिन दूसरे के लिए भी होता है। स्पष्ट हो गए? तो ये कहना चाह रहे हैं न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते, अपने लिए इस उपमान का जो निश्चय होता है उसका हम निषेध नहीं कर रहे। उपमानम तो तन्न भवति, उपमान उसको नहीं कहते हैं जो केवल परार्थ के लिए होता हो या केवल स्वयं के लिए होता है, उसको उपमान नहीं कहते। उपमान उसको कहते हैं, उसकी परिभाषा ये है प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमान। न च यस्य उभयं प्रसिद्धं तं प्रति साध्य साधन भावो विद्यते। एक और बात है, यस्य उभयं प्रसिद्धं, जिसके लिए दोनों ही प्रसिद्ध है, मतलब दोनों का मतलब है गाय भी प्रसिद्ध है और नील गाय भी प्रसिद्ध है उसके लिए, तो उसके लिए वहां साध्य साधन भाव नहीं रहता, वो तो दोनों सिद्ध है। अप्रसिद्ध को ही तो हम जानना चाहते हैं, प्रसिद्ध को जब प्रसिद्ध है तो हम क्या जानते हैं? प्रसिद्ध का मतलब ही जान लिया है। स्पष्ट हो गया? प्रसिद्ध का मतलब है मेरे को पता है उसके बारे में। स्पष्ट हो गया? गांधी आश्रम प्रसिद्ध है, अहमदाबाद में गांधी आश्रम प्रसिद्ध है, ठीक है, मेरे लिए तो प्रसिद्ध ही है और आपके लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, आपके लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो मैं उसको लिए किसी और आश्रम का बता कर कि जैसे वो आपने देखा है ना
जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ, गुजरात में अक्षरधाम प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। गुजरात में अक्षरधाम सिद्ध है और सब पूरे भारत के लोग जानते हैं कि गुजरात में अक्षरधाम है। अब दिल्ली में भी एक अक्षरधाम बना दिया, ठीक है। आपने अक्षरधाम देखा है? कहाँ? मैं तो दिल्ली गया था। अरे दिल्ली में भी एक अक्षरधाम है, आपने नहीं देखा? अच्छा, मैंने तो गुजरात में तो देख रखा है। बस जैसा वो अक्षरधाम है ना, वैसा ही वो है दिल्ली में, बस ये है कि थोड़ा बड़ा है। स्पष्ट हो गया? तो एक प्रसिद्ध है तो एक अप्रसिद्ध है। प्रसिद्ध के साध्य से अप्रसिद्ध साध्य को सिद्ध करने वाला जो होता है साधन, उसको उपमान कहते हैं। तो दोनों ही जिसके लिए प्रसिद्ध हो, मैंने वो भी देख रखा, वो भी देख रखा, दोनों प्रसिद्ध है, तो उसके लिए उपमान नहीं होता है। उपमान उसी के लिए होता है जो दोनों प्रसिद्ध नहीं है, जिसके लिए। स्पष्ट हो गया? आइए अब इसको उपसंहार करते हैं। तथा इति उपसंहारात् उपमान सिद्धे न अविशेषः। तथा इति उपसंहारात्, जैसी गाय है वैसा ही नील गाय है। तथा कह करके जब इसका उपसंहार करता है व्यक्ति, तभी उपमान सिद्धे, उपमान की सिद्धि होती है, उपमान प्रमाण की सिद्धि होती है। इसलिए उपमान में और अनुमान में समानता नहीं है, दोनों अविशेष नहीं है, दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। स्पष्ट हो गए? तथेति समान धर्मोपसंहारात् उपमानं सिद्ध्यति। तथा ऐसा कह करके समान धर्म के द्वारा जब उपसंहार किया जाता है, जब तथा कह करके समान धर्म के द्वारा उपसंहार किया जाता है, तब उपमान की सिद्धि होती है, न अनुमान। उसको अनुमान नहीं कह सकते। अयं च अनयोः विशेषः इति। यही बात उपमान की, यही बात जो उपमान है, इस उपमान प्रमाण की यही बात उस अनुमान से विशेष होता है। क्योंकि अनुमान में ऐसा नहीं होता है यथा कह करके फिर तथा बोल करके उसको नहीं जाना जाता। यथा धूमः तथा अग्नि ऐसा कह करके नहीं समझाया जाता। और यहाँ तो ये समझाया जाता है कि जिस प्रकार ये गाय है, उसी जैसा ये नील गाय होता है। तो यथा गौ तथा गवय ऐसा कह करके, यथा तथा कह करके समान धर्म को लेकर के जहाँ उपसंहार किया जाता है, उसी को उपमान कहते हैं। और वो उपमान के रूप में जो सिद्ध होता है वो न अनुमान, वो अनुमान नहीं। अयं च अनयो विशेष, यही इन दोनों में विशेष बात है। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। इसमें प्रतितंत्र सिद्धांत की दृष्टि से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यहाँ तो 4 प्रमाण स्वीकार किए और उपमान और अनुमान का भेद करके दिखा दिया और पूर्व पक्ष के बाद मत का खंडन कर दिया, परंतु योग और सांख्य में जहाँ 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष आगम और शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, तो वो वहाँ पर अनुमान लिया है, तो उपमान आदि को नहीं माना। तो क्या योग सांख्य के मत में उपमान अनुमान के अंतर्गत लिया जाएगा? नहीं, वहाँ पर ये भेद ही नहीं है, वहाँ पर तो अनुमान ही है सब कुछ वहाँ अनुमान है। उस पृष्ठभूमि में रहते हुए जब वहाँ पर ये प्रयोग किया जाए किसी को कि यथा गौ एवं गवय ये बताएंगे, तब उसको फिर अनुमान प्रमाण योग और सांख्य के मत वाले देखिए, वहाँ उपमान के रूप में नहीं देखते हैं, वहाँ प्रस्तुतिकरण अनुमान के रूप में होता है। वहाँ इस तरह का जैसा ये यथा तथा का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर तो लिंगी के माध्यम से ही होता है।
वहाँ जो अनुमान होता है वहाँ लिंग लिंगी के माध्यम से होता है, तो लिंग और लिंगी के रूप में वहाँ देखना होता है। ठीक है। जो 8 प्रमाण भी माने जाते हैं तो यहाँ तो 4 ही बताए गए, तो बाकी के 4 की कल्पना किसी शास्त्र में की गई है या वो बाद में महर्षि दयानंद जी ने उनको अलग विभाग करके लिखा है? तो यहाँ पर नहीं पढ़ा गया, यहाँ आगे तो 4 ही पढ़े, तो आगे पढ़ोगे आप, आगे पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। अभी तो प्रारंभ ही हुआ ना, तो आगे पढ़ेंगे। हाँ। जी आगे बढ़े। उपमान प्रमाण का समाधान कर दिया है, प्रत्यक्ष का, अनुमान का, उपमान का। अब चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण का। अब शब्द प्रमाण की परीक्षा की जाएगी। प्रश्नकर्ता कहता है शब्दो अनुमान अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्। मैं शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण मानता हूँ, ये शब्द प्रमाण अलग नहीं है अनुमान से। क्यों? अर्थस्य अनुपलब्धे, वस्तु का प्रत्यक्ष न होने से, अर्थात वस्तु की उपलब्धि न होने से। वस्तु का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं, तो शब्द का ज्ञान तो नहीं, अर्थ का ज्ञान तो होता ही नहीं ना वहां पर। तो अर्थस्य अनुपलब्धे, अर्थ का प्रत्यक्ष न होने से, अनुमेयत्वात्, इसलिए वो अनुमेय होने से शब्द को मैं अनुमान, शब्द को अनुमान मानता हूँ, शब्द को अलग से शब्द प्रमाण के रूप में नहीं मानता। स्पष्ट है? वो कहता है शब्दो अनुमानम, शब्द प्रमाण जो है वो अनुमान है, न प्रमाणांतर, वो अलग से उसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। कस्मात्, क्यों नहीं मानना चाहिए? शब्दस्य शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्, शब्द का जो अर्थ है वो अनुमेय होने से, अनुमान करने योग्य होने से। कथम अनुमाय अनुमेयत्व, उसको अनुमान करने योग्य कैसा मान देगा? तो कहता है प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान ना होने से। यथा अनुपलभ्यमान लिंगी मितेन लिंगेन पश्चात् मीयते, उसको अनुमान कहते हैं। जैसे अनुमान में क्या होता है? अनुपलभ्यमानः लिंगी, अप्रत्यक्ष उपलब्ध ना होने वाला जो लिंगी है, अप्रत्यक्ष जो लिंगी है, उस लिंगी को मितेन लिंगे, ज्ञात प्रत्यक्ष लिंग के द्वारा, मितेन का मतलब है ज्ञात, जाना हुआ। कैसे? प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा जाना हुआ उस लिंग से पश्चात मीयते, बाद में जो जाना जाता है उसी को अनुमान कहते हैं। यानी ज्ञात लिंग के द्वारा बाद में अज्ञात लिंगी का ज्ञान होता है, इसलिए उसको अनुमान कहते हैं। एवं इसी प्रकार से शब्द प्रमाण में भी है। वो कहता है मितेन शब्देन, ज्ञात शब्द से, जाने हुए शब्द से। ठीक है, कान से जाना है ना शब्द को हमने, तो ज्ञात शब्द से बाद में पश्चात अर्थो अनुमीयते, बाद में अर्थ का अनुमान होता है। क्यों? अनुपलभ्यमान, वो अनुपलभ्यमान है, अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष अर्थ बाद में अनुमान किया जाता है, अप्रत्यक्ष अर्थ को बाद में अनुमान किया जाता है। इति अनुमानम शब्दः, इसलिए ये शब्द शब्द प्रमाण नाम कह करके इस शब्द को अनुमान समझना चाहिए। स्पष्ट हो गया? ये एक हेतु दिया है प्रश्नकर्ता। अब दूसरा हेतु देता है। अब इसका समाधान नहीं किया, इकट्ठे समाधान करेंगे। तो एक प्रश्न उपस्थित किया, दूसरा प्रश्न करता है इतश्च अनुमानम शब्द, इससे और इससे भी शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के रूप में सिद्ध होता है। वो कहता है उपलब्धे अद्विप्रवृत्त
प्रवृत्तित्वात्। ये जो उपलब्धि है, जो ज्ञान है, हमें जो ज्ञान होता है शब्द के माध्यम से हो या अनुमान के माध्यम से, ये जो उपलब्धि है, ये उपलब्धि अद्विप्रवृत्तत्वात्, एक ही प्रक्रिया से ये उपलब्धि, ये ज्ञान होने से इनको अलग अलग प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अर्थात शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण से अलग नहीं मानना चाहिए, उसको अनुमान ही मानना चाहिए। प्रवृत्ति समझते हैं, प्रवृत्ति का मतलब है व्यवहार, व्यापार। जो अनुमान का व्यापार है, जो अनुमान का जो व्यवहार है, जैसा अनुमान का व्यवहार होता है वैसा ही शब्द का व्यवहार होता है। तो दोनों का व्यवहार, दोनों की प्रवृत्ति जब एक जैसी है तो अलग अलग प्रमाण कैसे बनेंगे? प्रवृत्ति एक जैसी है तो प्रमाण भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो द्विप्रवृत्ति का मतलब है अलग अलग व्यवहार, और अद्विप्रवृत्ति का मतलब है एक प्रकार का व्यवहार, एक प्रकार की प्रवृत्ति। तो अद्विप्रवृत्ति, एक प्रकार की प्रवृत्ति होने से, दोनों में एक प्रकार की प्रवृत्ति होने से, और ये जो उपलब्धि है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ये पता लगता है कि ये ज्ञान जो हमको हो रहा है एक ही प्रकार के व्यवहार से हो रहा है। उपलब्धि अद्विप्रवृत्तित्वात्, ये जो शब्द प्रमाण का ज्ञान वो भी उपलब्धि, ये जो अनुमान प्रमाण का ज्ञान वो भी उपलब्धि। दोनों की जो उपलब्धि है, यानी दोनों का जो ज्ञान है, ये दोनों का ज्ञान एक ही प्रक्रिया से, एक ही व्यवहार से हो रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। स्पष्ट? प्रमाणांतर भावे द्विप्रवृत्ति उपलब्धि। यदि शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण से अलग आप मानते हो तो प्रमाणांतर भावे, शब्द प्रमाण को अनुमान से अलग मानने पर उपलब्धि द्विप्रवृत्ति, ये जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार के, दो प्रवृत्तियों से होना चाहिए, अलग अलग प्रवृत्तियों से होना चाहिए। जब आप दोनों को अलग अलग मानते हो तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रमाणांतर भावे, यदि शब्द प्रमाण को अनुमान से अलग मानते हो तो दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होनी चाहिए। अर्थात शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति अलग होना चाहिए, पर अलग तो है नहीं। क्यों? जैसे अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने अन्यथा उपमाने, अनुमान में जिस प्रकार की उपलब्धि होती है, यदि जिस प्रवृत्ति के कारण से अनुमान में उपलब्धि होती है, बिल्कुल उससे भिन्न प्रवृत्ति से उपमान में उपलब्धि होती है। तब व्याख्या, और इसको लेकर के हमने पहले व्याख्यान कर दिया है। इससे पूर्व प्रसंग में इसका व्याख्यान किया है कि अनुमान में कैसी प्रवृत्ति होती है और उपमान में कैसी प्रवृत्ति होती है, ये तो हम बता चुके हैं। यदि दोनों एक है तो जैसे उपमान और अनुमान में अलग अलग प्रवृत्ति होती है, ऐसी ही प्रवृत्ति इसमें होनी चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अनुमान और शब्द प्रमाण अलग अलग नहीं। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, आपको नहीं हुआ? हाँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा जो बताया जा रहा है। कई बार हम अपना ध्यान इधर उधर ले जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा तो समझ में आएगा। पीछे इसी से पहले के प्रसंग में उपमान को अनुमान बताया था, और जिन कारणों से उपमान को उसने अनुमान बताया था, उन कारणों का खंडन करके ये समझाया था कि उपमान की जो प्रवृत्ति होती है, उपमान का जो व्यवहार होता है वो अलग प्रकार का होता है, और अनुमान का जो व्यवहार होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग है, इसलिए वो दोनों एक नहीं हो सकते। ये तो सिद्ध कर दिया था ना अभी पीछे, उपमान और अनुमान का।
तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता शब्द प्रमाण को भी अनुमान कह रहा है। तो सिद्धांती कहते हैं, सिद्धांती तो अभी आए नहीं है, तो ये प्रश्नकर्ता कह रहा है जैसे हमने पीछे अभी उपमान और अनुमान को समझने का प्रयत्न किया था, लेकिन वहां दोनों एक नहीं सिद्ध हो पाए, दोनों अलग अलग सिद्ध हो पाए, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग है। अगर दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग है तब तो अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है हमको, दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी हो रही है। इसलिए इस शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण को अनुमान से अलग नहीं मानना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही। तो ये प्रश्नकर्ता का ही है ना, दूसरा भी विदश्च अनुमानम शब्द, और इससे भी शब्द अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। कैसे? उपलब्धि जो है, उपलब्धि यानी ज्ञान, ये जो उपलब्धि है एक ही प्रक्रिया से होने से, यानी जिस प्रक्रिया से अनुमान में उपलब्धि होती है वैसी प्रक्रिया से शब्द में ज्ञान हो रहा है। तो जब दोनों में एक ही प्रक्रिया से ज्ञान हो रहा है तो दोनों को एक ही प्रमाण मान, अलग अलग नहीं मान सकते। अब स्पष्ट हो गए? क्योंकि वो इस दिखा करके समझा रहा है प्रश्नकर्ता, अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान में अलग प्रकार से ज्ञान होता है, उसकी प्रवृत्ति अलग है, और अन्यथा उपमाने, और उपमान में उपमान का ज्ञान अलग प्रक्रिया से होता है। तद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या करके हमने आपको बता दिया है। परंतु शब्द अनुमान हेतु उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति, परंतु शब्द और अनुमान इन दोनों में जो हमें उपलब्धि होती है वो अद्विप्रवृत्ति से होती है, यानी एक ही प्रवृत्ति से, एक ही प्रक्रिया से हो रहा है इसमें ज्ञान शब्द का भी। तो जब एक ही प्रकार से हो रहा है, जैसे अनुमान में होता है वैसा ही शब्द के विषय में हो रहा है, तो यथा अनुमानम प्रवर्तते, इसी को स्पष्ट किया है, यथा अनुमाने प्रवर्तते, जिस प्रकार से अनुमान प्रमाण में प्रवृत्ति होती है तथा शब्दे अभी वैसा ही शब्द में भी प्रवृत्ति होती है। तो विशेष अभाव, जब विशेष कारण के ना होने से शब्द का अनुमानम भवति, यह शब्द अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया? हो गया ना? तो जब मैं बोलता हूं वाणी से स्पष्ट हो गया, तो आपको भी उत्तर में वाणी से ही देना चाहिए। जी आगे बढ़े। संबंधाच्च, तीसरा हेतु दे रहा है प्रश्नकर्ता। तीसरा हेतु क्या दे रहा है? संबंध से भी शब्द अनुमान प्रमाण सिद्ध होता है। संबंध से भी, स्पष्ट हो गया? कह रहे हैं शब्दो अनुमानम इति वर्तते, शब्द अनुमान है ऐसा अनुवृत्ति ले आओ। 50वें सूत्र से ये अनुवृत्ति चल रही है। कहते संबद्धयो शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ ये दोनों परस्पर संबंध है, यानी दोनों परस्पर संबंधित हैं, दोनों परस्पर युक्त हैं, शब्द और अर्थ। तो संबंध प्रसिद्ध हो, जब दोनों का संबंध प्रसिद्ध है तो दोनों के संबंध प्रसिद्ध होने पर शब्दोपलब्धे अर्थग्रहणम, जब शब्द का ज्ञान होता है तब उस शब्द से अर्थ का भी ज्ञान हो जाता है। क्यों होता है? कि दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है परस्पर, इसलिए एक के ज्ञान से दूसरा का भी ज्ञान होता है। यथा शब्दयोः लिंग लिंगिनो संबंध प्रतीतो, जैसे
दो जुड़े हुए, कौन? लिंग और लिंगी। तो लिंग और लिंगी दोनों के जुड़े हुए होने से संबंध प्रतीत हो, दोनों का संबंध का ज्ञान होता है। तो दोनों के संबंध का ज्ञान होने पर लिंगोपलब्धो, जब कोई व्यक्ति लिंग की उपलब्धि करके, लिंग को उपलब्ध करने पर लिंगी ग्रहणम, लिंग का भी ज्ञान उसको हो जाता है। या शाब्दिक अर्थ देखिएगा, जैसे यथा संबद्धयो लिंग लिंगिनो, जैसे संबंध जुड़े हुए लिंग और लिंगी के संबंध प्रतीत हो, संबंध का ज्ञान होने पर, अर्थात दोनों का परस्पर संबंध है ऐसा ज्ञान होने पर लिंग को देखकर लिंगी का भी ज्ञान कर लेता है। तो इससे क्या कर दिया उसने? तीन हेतु दिए और तीनों हेतुओं के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। अब इसका सिद्धांती उत्तर देंगे। पहला जो उसने कहा था, यत्तावत् अर्थस्य अनुमेयत्वात्, पहला उसका हेतु जो है, शब्द प्रमाण में जो अर्थ है, शब्द से जिस अर्थ को हम जानते हैं वो अर्थ जो है अनुमेय होने से उसको शब्द प्रमाण ना मान करके अनुमान मानना चाहिए, ऐसा जो हेतु दिया है। शब्द से होने वाला जो अर्थ है वो अनुमेय है, उसको शब्द नहीं कह सकते, शाब्दिक ज्ञान नहीं कह सकते। तो उसका समाधान करते हैं, आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दार्थ संप्रत्ययः। समाधान ये है, आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से, आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से शब्दार्थ संप्रत्यय, शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है। हाँ जी, अलग अलग शब्दार्थ है। आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दार्थ अर्थ संप्रत्यय, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से, आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। तो आप्त जब उपदेश करता है, उस उपदेश के सामर्थ्य से शब्द को सुन करके उस अर्थ का ज्ञान होता है। यदि आप्त के द्वारा उपदेश नहीं किया जाए तो शब्द को सुन करके अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द प्रमाण में और अनुमान प्रमाण में ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। अनुमान में ये प्रक्रिया नहीं है, लेकिन शब्द में ये प्रक्रिया है। अगर आप्त व्यक्ति हमको नहीं बताएगा, उपदेश नहीं करेगा, हम अनुमान नहीं कर सकते। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं आप्तोपदेश सामर्थ्य, आप्त के उपदेश के सामर्थ्य से, उसका जो उपदेश रूपी जो शब्द है, शब्द के सहारे से जो उपदेश करता है, उस आप्तोपदेश के सामर्थ्य से वो जो शब्द है, उस शब्द से अर्थ संप्रत्यय, अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे आप तो उपदेश करता है, हाँ जी आपको स्वर्ग प्राप्त करना है, ऐसे तो उपदेश करते हैं, आपको स्वर्ग प्राप्त करना है। स्वर्ग होता है, उसमें कष्ट नहीं होते हैं, उसमें सब साधन उपलब्ध होते हैं। ऐसे स्वर्ग को आपको प्राप्त करना है, स्वर्ग ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसा कहने पर जो आप सुन रहे हो, अच्छा स्वर्ग में कष्ट नहीं होते हैं, क्या कष्ट नहीं होते हैं?
रोटी, कपड़ा, मकान, आने जाने के साधन, पानी, बिजली, ये वो, जिनके ना होने से बहुत सारे कष्ट होते हैं, ठीक है। और स्वर्ग में ऐसे कष्ट नहीं होते। स्पष्ट हो गए? तो स्वर्ग के बारे में जब आप तो उपदेश करता है तब हमको स्वर्ग के बारे में ज्ञान होता है, फिर हम अच्छा स्वर्ग ऐसा होता है, ऐसे ऐसे को स्वर्ग कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है आपको? ऐसे ही अप्सरसः, अप्सरसा के बारे में भी आप ही बताता है अप्सराएं क्या होती है। उत्तरा पुरवः, उत्तर देश में कुरु लोग कैसे रहते हैं, ये कैसे रहते थे, ये भी आप ही बताता है। और सप्तद्वीप समुद्रः, और ये जो सप्तद्वीप समुद्रो लोक सन्निवेशः, ये जो लोक है, ये जो भूमंडल है, ये किस रूप में भूमंडल यहाँ पर विराजमान है? सन्निवेशः, ये जो भूमंडल है, ये लोक है, किस तरह विराजमान है? सप्तद्वीप समुद्र, 7 द्वीपों वाला समुद्र है, यानी ये लोक जो है 7 द्वीपों में विराजमान है। स्पष्ट हो गए? यानी भूखंड है ना, भूखंड समुद्र समुद्र है चारों ओर से, उस समुद्र के बीच में जो भूखंड है ये 7 द्वीपों में है, और बड़े बड़े द्वीप है, ठीक है। इति एवं आदे, इस प्रकार से अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, जो अप्रत्यक्ष अर्थ है, उस अप्रत्यक्ष अर्थ को न शब्द मात्रा प्रत्यय, केवल शब्द मात्र से हमको ज्ञान नहीं होता है। शब्द मात्रा प्रत्यय का मतलब है शब्द मात्र से किसी को ज्ञान नहीं होता। स्वर्ग शब्द सुनकर के स्वर्ग का ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं होता। स्पष्ट हो गया? अप्सरा सुनकर के अप्सरा का ज्ञान नहीं होता, या जो भी उत्तरा पूर्वक शब्द सुनकर के हमको ज्ञान नहीं होता। किम करके फिर कब ज्ञान होता है? आपते अयम उक्ता शब्द, जब आप्तों के द्वारा बताया जाता है। अयम शब्द उक्ता, जब आप्त लोगों के द्वारा जिस शब्द को बोला जाता है कि ये जो शब्द है, यानी जब स्वर्ग ऐसे शब्द बोलते हैं, स्वर्ग शब्द बोल करके उस स्वर्ग का वर्णन करते हैं, स्वर्ग ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो जो जो बताते हैं वो बता करके बताते हैं ये शब्द का प्रयोग स्वर्ग के लिए होता है और स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है। तो जब आप्तों के द्वारा जब शब्द बताया जाता है और ये शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है, ऐसे जब बताया जाता है, इत्यतः संप्रत्यय, तब हमको ज्ञान होता है। यदि आप तो लोग नहीं बताएंगे तो हमें शब्द कितने सुनेंगे लेकिन हमको नहीं समझ में आएगा। स्पष्ट है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक बहुत बड़ा बैंड को बुला रहा हूं, ठीक है, उसमें बहुत सारे साधन हैं बजाने का, ठीक है, तो सब बजा रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, तो हमको नहीं पता लगता है कि ये कौन कौन है, क्या क्या है। तब हम बताते हैं, देखो ये जो आवाज आ रही है ना आपको, ये आवाज इस यंत्र की है, इसको ये नाम से बोलते हैं और इसकी आवाज ऐसी होती है, ये इसकी आवाज ऐसी होती है, इसकी आवाज ऐसी होती है। तो वहां प्रत्यक्ष वो वस्तु को भी दिखाता है और उसको समझाता है। नहीं तो हमारे लिए आवाज आवाज है, ये तो पता लग रहा है कि आवाजें आ रही है लेकिन अलग अलग आ रही है, लेकिन ये आवाज किस यंत्र की है, किस यंत्र से ऐसा आवाज आती है ये हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो जैसे वो बताता है, समझाता है, तब हमको पता लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से, तो ये तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसके माध्यम से मैं कुछ शब्द प्रमाण के बारे में समझाता हूं। जैसे कोई आप तो उपदेश करता है, ये जो दुनिया दिख रही है आपको, ये दुनिया जो है ऐसे नहीं दिख रही, ये इसको बनाया गया है,
पहले ऐसे नहीं होती थी ये दुनिया। फिर कैसे होती थी? कुछ नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं दिखता था, दिखाई नहीं दे सकता था कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा ने इस दुनिया को बना करके हमको दिखने वाली दुनिया बना दी है। तो जब वो बताता है तब हमको उन शब्दों को सुनकर के, भगवान शब्द को सुनकर के, दुनिया या संसार के सृष्टि शब्द सुनकर के, सृष्टि के बारे में और भगवान के बारे में, ये जिसके बारे में वो बोलता है, उन शब्दों से उन अर्थों को हम समझते हैं कि उनकी किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा बताया गया है। और आप्त व्यक्ति के द्वारा बताने पर ही समझते हैं, अनाप्त व्यक्ति बताएंगे तो नहीं समझते हम उन शब्दों का अर्थ, ये भी याद रखना। तो आप्त व्यक्ति के द्वारा जब बताया जाता है तब हमको उन शब्दों को सुनकर के ज्ञान होता है। न तो एवं अनुमान, अनुमान में ऐसा नहीं होता है। न तो एवं अनुमानम, अनुमान में ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट हो गई? दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है आप लोग? ठीक है। अब देखिए, यद पुनः उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वादिति, ये जो आपने दूसरा हेतु दिया है, दूसरा हेतु क्या था? उपलब्धि जो होती है वो उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति से होती है, तो एक ही प्रवृत्ति से होती है। तो यद पुनः उपलब्धे, जो आपने एक हेतु दिया था, उपलब्धि जो होती है, ज्ञान जो होता है, वो अद्विप्रवृत्ति से होता है, अर्थात एक जैसी प्रवृत्ति से होता है। जब एक जैसी प्रवृत्ति से होता है तो शब्द को हम शब्द क्यों माने, इसको शब्द को भी अनुमान मानेंगे। तो अब सिद्धांत इसको उत्तर दे रहे हैं, अयमेव शब्द अनुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेदा, यही तो है शब्द और अनुमान का जो उपलब्धि है। ये दोनों उपलब्धि में, प्रवृत्ति में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। अयमेव प्रवृत्ति भेद, यही तो प्रवृत्ति भेद है। कौन सा? अभी जो बताया था 53वें सूत्र, 53वें सूत्र में ही तो बात बताया था दोनों की प्रवृत्ति कैसे कैसे होती है। और प्रवृत्ति शब्द से नहीं बोला है ना, वहां तो दूसरे शब्द से बोला है कि अनुमान और आप शब्द प्रमाण में क्या अंतर होता है, बताया था 53वें सूत्र में, बताया ना। दोनों में, दोनों प्रमाणों में अंतर क्या होता है बताया था। वही अंतर यहां समझ लो ना, वो अंतर ही उनकी प्रवृत्ति को अलग बता रहा है। तो अयमेव शब्द अनुमान उपलब्धि प्रवृत्ति भेदा, यही का मतलब है जो उपरोक्त बात से ही शब्द और अनुमान में, शब्द और अनुमान के उपलब्धि में प्रवृत्ति का भेद होता है। तत्र विशेषे सति, तो जब दोनों में विशेष है तो आपने विशेष अभावात इति कह करके हमारे हेतु को हेतु सिद्ध किया है, वो ठीक नहीं। स्पष्ट हो रहा है? दोनों को समझने का प्रयत्न करिए। 53वां सूत्र ने जो कहा है, क्या समाधान किया है कि शब्द प्रमाण में और अनुमान प्रमाण में अंतर बताया। उसने शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण सिद्ध करने का प्रयास किया। तो 53वें सूत्र में स्पष्ट किया है, भाई शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण में अंतर है। क्या अंतर है? शब्द प्रमाण में आप्त के द्वारा बताने पर उन शब्दों का ज्ञान होता है। अगर आप्त नहीं बताता है तो उन शब्दों का ज्ञान वैसा नहीं होता है। स्पष्ट हो गया? शब्द को सुनकर के जो ज्ञान होता है उसी को तो हम शब्द प्रमाण मानते हैं, शाब्दिक ज्ञान कहते हैं, और वो आप्त के द्वारा बताने पर होता है। अपने आप ऐसा शब्द ज्ञान नहीं होता है, ये समझने का प्रयत्न करना। तो अंतर हो गए ना अनुमान में और शब्द प्रमाण में, तो वही तो अंतर है यहाँ पर। दूसरे हेतु में वही तो अंतर है। तो कह रहे हैं
अयमेव अयमेव शब्द अनुमानयो उपलब्धि प्रवृत्ति भेद, यही तो प्रवृत्ति भेद है दोनों में। एक की अलग प्रवृत्ति है और एक की अलग प्रवृत्ति है, जो कि हमने 53वें सूत्र में बताया। वही यहाँ पर अर्थ समझ लेना। तत्र विशेषे सति, जब दोनों में विशेष है, दोनों एक जैसे नहीं है, उस स्थिति में विशेषे सति, दोनों के विशेष होने पर अहेतु विशेष अभाव, आपने विशेष अभाव कह करके जो हेतु दिया है, फिर वो हेतु नहीं है, वो अहेतु है। स्पष्ट हो गया? यदि पुनः इदम संबंधाचैति, दोनों में परस्पर संबंध है, और वो जो संबंध है उसी संबंध से हमको ये पता लगता है कि जब दोनों जुड़े हुए रहते हैं, जैसे अनुमान में भी तो दो जुड़े रहते हैं, लिंग और लिंगी, ऐसे ही यहाँ पर भी शब्द और अर्थ दोनों जुड़े हुए हैं। और दोनों जुड़े हुए हैं तो एक शब्द को सुन करके उस शब्द से जो अर्थ का बोध हो रहा है वो ही तो लिंगी है। तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों में संबंध है। इधर शब्द और अर्थ का संबंध है, उधर लिंग और लिंगी का संबंध है। तो संबंध दोनों में बराबर होने से अब इसको शब्द नहीं मानना चाहिए, इसको अनुमान ही मानना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना था। अब सिद्धांती कहते हैं यदि यदि पुनः इदम संबंधाचैति अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः, कहते हैं शब्द अर्थयो संबंधो अनुज्ञातः अस्ति, शब्द और अर्थ में जो संबंध है वो स्वीकृत है, दोनों के साथ में परस्पर संबंध है। अस्ति च प्रतिषिद्ध, और प्रतिषेध भी है। शब्द और अर्थ का संबंध स्वीकृत भी है और अस्वीकृत भी है, दोनों में अंतर है। अस्य इदमिति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्ध। कहते हैं अस्य इदमिति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः। अस्य इदम, इसका, यह, इस शब्द से ये अर्थ जानता, ये स्वर्ग शब्द से स्वर्ग का जो अर्थ है उसका जो ज्ञान होता है। तो षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य, षष्ठी संबंध से, षष्ठी विभक्ति से विशिष्ट वाक्य का अर्थ विशेषो अनुज्ञाता, विशेष अर्थ वहां पर जाना जाता है। प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्ध, वहां पर प्राप्ति लक्षण संबंध जो है, एक तो दोनों बातें हैं, शब्द अर्थ का जो संबंध है वो अलग प्रकार का है, और प्राप्ति लक्षण का मतलब है जैसे संयोग होता है ना, संयोग संबंध, एक संयोग संबंध होता है। संयोग संबंध का मतलब जैसे धुआं और अग्नि दोनों जो जुड़े हुए हैं वो संयोग संबंध से जुड़े हुए हैं, उसी को प्राप्ति लक्षण संबंध कहते हैं। प्राप्ति का मतलब है संयोग, जो पीछे पढ़ा था ना हमने, प्राप्ति संयोग कहते हैं। तो दोनों में प्राप्ति लक्षण रूपी संबंध है, और शब्द और अर्थ में ऐसा नहीं है। शब्द और अर्थ के बीच में ऐसा संबंध नहीं। आप अग्नि बोलते ही तो अग्नि रूपी जो शब्द तो आपके वाणी में है, और आप अग्नि बोलते हैं तो आपका मुंह जल जाना चाहिए, पर मुंह तो जलता नहीं क्योंकि मुंह में अग्नि तो है ही नहीं। तो उस तरह का प्राप्ति लक्षण वाला संबंध नहीं है शब्द और अर्थ के बीच में। प्राप्ति लक्षण वाला जो संबंध है वो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको फिर हम तीसरा जो समाधान है जिसको हम कल देखते हैं, तीसरे समाधान को हम कल देखते हैं, इसको यहीं पर विराम देते हैं।